नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आदित्य शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही आगे जानेंगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धनिया, बाजरा, टमाटर, सेब, मसूर और सरसों की। और इसके अलावा भी बता दें आपको कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कहीं उठा पटक तो कुछ में स्थिर रहे बाजरे के भाव। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में 2500 रुपए पर बिका बाजरा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाजरा के बाजार से ही। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में बुधवार को बाजरे के सौदों में मिला जुला सा रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव चढ़े तो कुछ में घटे भी, जबकि इस दौरान कुछ मंडियों में बाजरे के सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। बात बाजरे की आवक की करें तो 13 जुलाई को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में बाजरे की आवक अधिक देखने को मिली। कैसा है इसका बाजार, आइए जाने इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को अधिकांश मंडियों में बाजरा बिकवाली के लिए पहुंचा। 13 जुलाई को ज्यादातर मंडियों में बाजरे के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव चढ़े तो कुछ में घटे, जबकि इस दौरान कुछ मंडियों में बाजरे के सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। बात इसके हाजिर भाव की करे तो एडमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दहेगांव मंडी में 12 जुलाई को बाजरे का भाव रहा 2097 रुपए। 13 जुलाई को इसके सौदों में 48 रुपए की तेजी आई और भाव 2145 रुपए पर जा पहुंचा। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान बाजरे के भाव स्थिर रहे। यहां 12 और 13 जुलाई को बाजरा 2500 रुपए पर बिका। राजस्थान की बाड़मेर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 12 जुलाई को यहां बाजरे का भाव रहा 2275 रुपए। 13 जुलाई को इसके सौदे 25 रुपए लुढ़क कर 2250 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही लालसोट मंडी में 12 जुलाई को बाजरे का भाव था 1944 रुपए। 13 जुलाई को इसके सौदों में 31 रुपए की तेजी आई और भाव 1975 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की कासगंज मंडी में 12 जुलाई को हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 2060 रुपए। 13 जुलाई को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव 2050 रुपए पर आ गया। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 14,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 94,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन रही थी। तो बाजरे का बाजार किस तरह से बना हुआ है, किस तरह से कारोबार हो रहा है इसमें, इसके बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली। आगे किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं, इस पर जानकारी के लिए रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे आगे आने वाले दिनों में बाजरे के जो बाजार भाव हैं वो कैसे रह सकते हैं? बाजरा की बात की जाए तो बाजरा की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग में हल्की नरमी देखने को मिली है, आवक सामान्य है। जहां तक तृतीय अग्रिम अनुमान की बात की जाए, तृतीय अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल अपने देश में बाजरा की करीब 90,42,000 टन फसल होने की उम्मीद है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। आने वाले समय में मांग में उतार चढ़ाव के कारण कुछ दिनों तक बाजरा की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि स्थिरता का माहौल ही रहेगा इसके बाजार भाव में। ऐसे में किसान क्या करें, आपकी सलाह क्या रहेगी? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए जी। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन बाद में मांग में तेजी के कारण इसकी कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार कर लें। अभी स्थिरता का माहौल है, लेकिन आगे इसमें थोड़ी तेजी का अनुमान भी जताया जा रहा है। शिव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में हम आपसे बुलेटिन के दौरान जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। नरमी के साथ हुए धनिये के सौदे। उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में 80 रुपए टूटा धनिये का भाव।
बुधवार को मंडियों में नरम हुए टमाटर के सौदे। हालांकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में स्थिर रहे टमाटर के बाजार भाव। अब बात धनिये के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिये की जो आवक है सामान्य सी बनी हुई है। बुधवार को अधिकांश मंडियों में धनिये के सौदे नरमी के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान धनिये के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। धनिये के बाजार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को अधिकांश मंडियों में धनिये के सौदे नरमी के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान धनिये के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। बात धनिये के हाजिर भाव की करें तो एक्मार्क नेट के मुताबिक कर्नाटक की शिमोगा मंडी में 12 जुलाई को धनिये का भाव रहा 8,500 रुपए। 13 जुलाई को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 8,500 रुपए पर बना रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में इस दौरान धनिये के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 जुलाई को धनिये का भाव रहा 11,450 रुपए। 13 जुलाई को इसके सौदे 80 रुपए लुढ़क कर 11,370 रुपए पर हुए। इसी तरह गुजरात की राजकोट मंडी में 11 जुलाई को धनिये का भाव रहा 10,800 रुपए। 13 जुलाई को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 10,750 रुपए। धनिये की पैदावार पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे आंकलन के मुताबिक देश भर में इस साल 8,32,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 7,01,000 टन थी। बता दें कि देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 8,701 टन घटा है। तो धनिये के बाजार पर भी आइए प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट की। शिव जी, आगे आने वाले समय में अगर हम धनिये की बात करते हैं, इसके बाजार भाव की बात करते हैं, तो किस तरह की संभावनाएं नजर आ सकती हैं? धनिया की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक में हल्की कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में धनिया की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती से धनिया की कीमतों में तेजी का सिलसिला कायम रहेगा। हमने देखा है कि एक तरफ जहां घरेलू बाजार में मांग में अच्छी तेजी निकल कर देखने को आ रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर निर्यात की बात की जाए तो निर्यात मांग में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है जी। भारत से करीब 140 देशों को धनिया का निर्यात किया जाता है। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावनाएं हैं। बिल्कुल, तो आगे इसमें तेजी का ही अनुमान जताया जा रहा है। तो ऐसे में इस बढ़ती हुई मांग का, इस तेजी का फायदा हमारे किसान कैसे उठा सकते हैं? आपकी सलाह क्या रहेगी? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए जी। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण धनिया की कीमतों में तेजी का सिलसिला कायम रहेगा। बिल्कुल, तो किसान यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार कर लें, आगे आने वाली तेजी का लाभ सीधे तौर पर वो उठा सकते हैं। धनिया की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अरंडी के जो बाजार भाव हैं देश के अलग अलग मंडियों में किस प्रकार बने हुए हैं, इस पर आपको जानकारी दे देते हैं। और बात करेंगे यहाँ पर गुजरात की राजकोट मंडी की। तो देख सकते हैं अरंडी का बाजार भाव रहा 7,005 रुपए, जबकि जम्बूसर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर अरंडी के सौदे हुए 5,000 रुपए पर। तो वहीं दहेगाम मंडी में इसका बाजार भाव रहा 7,227 रुपए। और जसदण मंडी की हम बात करते हैं, बता दें यहाँ पर अरंडी की बिकवाली हुई 6,000 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने अरंडी के बाजार भाव की अगर हम बात करते हैं तो देश की अलग अलग मंडियों में किस तरह का हाल रहा है। इसके साथ बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी टमाटर, सरसों और मसूर की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे सरसों और मसूर के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं टमाटर की। बता दें आपको, कृषि उपज मंडियों में बुधवार को टमाटर के जो सौदे हैं नरमी के साथ हुए। हालांकि इस दौरान कुछ मंडियों में टमाटर के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों टमाटर की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। 13 जुलाई को अधिकांश मंडियों में टमाटर बिकवाली के लिए पहुंचा। टमाटर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को अधिकांश मंडियों में टमाटर बिकवाली के लिए पहुंचा। वहीं बात इसके भाव की करें तो 13 जुलाई को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के सौदे नरमी के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान टमाटर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्बाक नेट के मुताबिक चंडीगढ़ मंडी में 12 जुलाई को टमाटर का भाव रहा 1000 रूपए। 13 जुलाई को इसके भाव में 200 रूपए की गिरावट आई और भाव 800 रूपए पर आ गया। गुजरात की सूरत मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 12 जुलाई को टमाटर का भाव था 2125 रूपए। 13 जुलाई को इसके सौदे 225 रूपए लुढ़क कर 1900 रूपए पर हुए। हरियाणा की गोहाना मंडी में 12 जुलाई को टमाटर का भाव था 1800 रूपए। 13 जुलाई को इसके भाव में 300 रूपए की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव 1500 रूपए पर आ गया। हालांकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 12 और 13 जुलाई को टमाटर 900 रूपए पर बिका, जबकि पंजाब की नवा शहर मंडी में 12 जुलाई को टमाटर का भाव था 1550 रूपए। 13 जुलाई को इसके सौदे 10 रूपए मजबूत होकर 1560 रूपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में मंगलवार को टमाटर का भाव रहा 2000 रूपए। बुधवार को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2000 रूपए पर बरकरार रहा। इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 5 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के मुताबिक देश भर में साल 2020-21 के दौरान टमाटर की उपज 2 करोड़ 10 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2 करोड़ 5 लाख 50 हजार टन की ही हुई थी। बता दें कि देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में इस साल अप्रैल महीने के दौरान कमी देखने को मिली है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 9399 टन की कमी आई है। साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 2,50,420 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 2,59,819 टन का हुआ था। तो टमाटर के बाजार पर अभी आपने एक नजर डाली। जाना कि अलग अलग मंडियों की हम बात करते हैं तो किस तरह के बाजार भाव बने हुए हैं, पैदावार की क्या स्थिति है और निर्यात में किस तरह का माहौल बना हुआ है। बढ़ते हैं आगे। अब आपको बुलेटिन में जानकारी देते हैं कि मूंगफली के बाजार किस प्रकार बने हुए हैं। बात करेंगे यहाँ पर गुजरात की धोराजी मंडी की। बता दें आपको, मूंगफली का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 5,430 रुपए, जबकि राजकोट मंडी में बाजार भाव रहा 6,270 रुपए और वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी की बात की जाए तो बाजार भाव रहा 4,800 रुपए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी की बात करें, बता दें आपको यहाँ पर बिकवाली हुई 5,100 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं सरसों के बाजार की। बता दें आपको, कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो बुधवार को एग्मार्क नेट के अनुसार राजस्थान की लालसोट मंडी में सरसों का बाजार भाव रहा 6,550 रुपए, जबकि जोधपुर मंडी में इसके सौदे हुए 5,830 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर सरसों बिकी 6,570 रुपए पर। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी की तो इस दौरान सरसों के सौदे हुए 6,400 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। साथ ही बता दें आपको कि देश से इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का
अनुमान जताया गया है। जी हां, कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में 15,44,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,17,54,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1,02,10,000 टन की रही थी। वहीं अगर हम कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालते हैं तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 25 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,84,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3,59,46,000 टन की रही थी। तो जाना आपने सरसों के बाजार के बारे में, इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट की। वो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिव जी, अगर हम सरसों की बात यहां पर करते हैं तो आगे आपको किस तरह की संभावनाएं दिख रही हैं इसके बाजार में? सरसों की बात की जाए तो सरसों की कीमतों पर दबाव दिखना शुरू हो गया है। जी। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक तृतीय अग्रिम अनुमान की बात की जाए, इस साल अपने देश में लगभग 1,17,54,000 टन सरसों का उत्पादन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। आने वाले समय में भी मांग में हल्की नरमी के कारण कुछ दिनों तक सरसों की कीमतों में स्थिरता का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो स्थिरता का माहौल यहाँ पर अनुमानित है। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ दिनों तक मांग में नरमी के कारण इसकी कीमतों में बेशक थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिले, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर हमारे किसान कर लें। आगे इसमें तेजी का अनुमान है तो हमारे किसान फायदा उठा सकते हैं। सरसों के बाद आइए बात करें तिल के बाजार भाव की। जानकारी देंगे आपको गुजरात की धोराजी मंडी की। तो बता दें, तिल का बाजार भाव रहा 12,180 रुपए। राजकोट मंडी की बात करें, यहाँ पर सौदे हुए 12,500 रुपए पर। तो वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में इसके सौदे हुए 10,300 रुपए पर। और उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी की बात की जाए, बता दें आपको, यहाँ पर बिकवाली हुई 8,850 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तिल के बाद आइए बात करते हैं मसूर के बाजार की। जानकारी दें आपको कि मसूर की जो आवक है दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में अधिक देखने को मिली है। वहीं बात अगर हम इसके हाजिर भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मसूर का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 6,710 रुपए। यहीं की सुल्तानपुर मंडी की बात करें तो भाव रहा 7,300 रुपए। और वहीं अगर हम पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी की बात करें तो मसूर का जो बाजार भाव है यहां पर रहा 8,750 रुपए। जबकि राज्य की ही दुर्गापुर मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर इसके सौदे दर्ज किए गए 8,750 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। जी हां, कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी मसूर की जो पैदावार है 14,40,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मसूर की उपज 14,90,000 टन की रही थी। यानी कि इस साल रबी मसूर की पैदावार में 50,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है। वहीं इसका जो असर है कृषि उपज मंडियों में मसूर के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। बता दें आपको कि कुल दलहन की पैदावार की अगर हम बात करते हैं तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,77,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन की रही थी। यानी कि इस साल कुल दलहन की पैदावार में 22,90,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। तो जाना आपने कि किस तरह का माहौल बना हुआ है मसूर के बाजार में, इस पर भी जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, मसूर के बाजार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मसूर की बात की जाए तो मसूर की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है।
जहां तक तृतीय अग्रिम अनुमान की बात की जाए, तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल अपने देश में लगभग 10,44,000 टन मसूर की उपज होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण मसूर की कीमतों में तेजी का सिलसिला बना रहेगा। जी, तो अच्छी मांग के चलते तेजी देखी जा सकती है, तो किसान क्या करें ऐसे में? जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण इसकी कीमतों में तेजी का सिलसिला बना रहेगा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करने की सलाह दी जा रही है हमारे मसूर के किसानों को। इसी के साथ बता दें आपको, बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम सेब का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं सेब की। बता दें कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सेब की जो आवक है सामान्य सी बनी हुई है। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में सेब बिकवाली के लिए पहुंचा। बात अगर इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 10,000 रुपए। वहीं अगर हम हिमाचल की ही कुल्लू मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर सौदे हुए 8,000 रुपए पर। और वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में इसकी बिकवाली हुई 12,000 रुपए पर। और वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात की जाए तो इस दौरान सेब के सौदे हुए 11,500 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बाजार भाव के बाद अगर बात की जाए पैदावार की तो बता दें कि इस साल सेब की पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार साल 2020-21 में सेब की पैदावार 20,59,000 टन की रह सकती है, जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा 28,14,000 टन का रहा था। यानी कि सेब की पैदावार बीते साल के मुकाबले 7 लाख टन तक कम रह सकती है। तो अभी आपने जाना कि किस तरह का माहौल बना हुआ है सेब के बाजार में। इस पर प्रतिक्रिया ले लेते कमोडिटी एक्सपर्ट से। सेब के बाजार के भाव के बारे में क्या कहेंगे आप शिव जी? सेब की बात की जाए तो सेब की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में सेब की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में सेब की कीमतों में धीरे धीरे करके थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद नई फसल की आवक शुरू होने जा रही है। जी बिल्कुल, तो नई आवक शुरू होने जा रही है जिसके चलते इसमें नरमी का माहौल रह सकता है। तो ऐसे में हमारे जो सेब के किसान हैं वो जागरूक रहें, सतर्क रहें। और इसी के साथ हम यहाँ पर हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े और कृषि जिनसों पर इतनी अहम जानकारियां आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, केले के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर। हरियाणा की पानीपत मंडी की बात करेंगे। बता दें आपको केले का बाजार भाव रहा 1,800 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश कुल्लू मंडी में इसके जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए 3,400 रुपए पर। तो केरल की अंचल मंडी में इसका बाजार भाव रहा 8,700 रुपए। और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसकी बिकवाली हुई 2,480 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। केले के बाद बात करेंगे अनार के बाजार भाव की। बता दें चंडीगढ़ मंडी में अनार का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 10,000 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में इसके सौदे हुए 9,000 रुपए पर। जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी की अगर हम बात करते हैं तो बाजार भाव रहा 4,000 रुपए। और उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद
औरंगाबाद मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर सौदे हुए 6,850 रुपए पर। ये सभी जो बहाव है ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अंत में एक नजर गुड़ के बाजार भाव पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी की बता दें आपको, यहाँ पर इसकी बिकवाली हुई 3,815 रुपए पर। बदायूं मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर बिकवाली हुई 3,335 रुपए पर। तो वहीं इटावा मंडी में इसके बाजार भाव दर्ज किए गए 3,910 रुपए। और हापुड़ मंडी की अगर हम बात करते हैं तो बता दें यहाँ पर इसकी जो बिकवाली है वो रही 2,960 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में अलग अलग जिंसों के बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किए गए। और इसी के साथ बता दें आपको आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए कि टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।